हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि किंग की तरह अगर जीवन जीना चाहते हैं तो गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टडी की ओर, जिसमें हम बात कर रहे थे भारत की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। आज हम उसका पार्ट 5 लेकर आए हैं आपके सामने। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। इसकी शुरुआत दोस्तों 31 जुलाई 2016 को हुई थी, और यह प्रत्येक माह की 9 तारीख, दोस्तों याद रखना है, प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को उच्च गुणवत्ता युक्त व व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है। इसमें क्या होता है कि अस्पतालों में प्रत्येक 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच के हेतु एक पूरा कैंप लगाया जाता है, हर 9 तारीख को। ठीक है दोस्तों, इस योजना का एक दूसरा नाम है आई प्लेज फॉर 9 स्कीम। ठीक है, ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस योजना का नाम है, आई प्लेज फॉर 9 स्कीम। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। यह योजना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2019 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? रांची के झारखंड से। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। इसके अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसके अंतर्गत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है प्रत्येक परिवार को। ठीक है दोस्तों, यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के आयु के लोगों को, जो घरेलू कामगार हैं, श्रमिक हैं, भट्टा मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, सब्जी वाले हैं, या और भी जो पेशे और भी जो कार्य होते हैं, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं वह लोग जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, उनकी बात की जा रही है इसके अंतर्गत। यदि वे इस योजना के अंतर्गत 40 वर्ष की आयु तक, यानी 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु होगी ना, तो 40 वर्ष की आयु तक अपना एक निश्चित योगदान देते हैं, यानी कि कुछ राशि जमा करते हैं, उसी हिसाब से गवर्नमेंट आपके खाते में जमा करती है। तो उसके अनुसार जितना आप देते हैं उसी के अनुसार लगभग अगर आप ज़्यादा जमा करेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, कम जमा करेंगे तो कम जमा मिलेगा। मिनिमम आपको 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी 60 साल के बाद। अब यदि जो पेंशन ले रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा कि जितनी पेंशन उसको मिल रही थी उसके आधी उसके जीवन साथी को, या उसने जिसको नॉमिनी बनाया होगा उसको दी जाएगी। यह योजना श्रम रोजगार मंत्रालय और कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसमें दो मंत्रालय शामिल हैं दोस्तों, श्रम रोजगार मंत्रालय और कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टैंड अप योजना या स्टैंड अप स्कीम, इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? उत्तर प्रदेश के नोएडा से। इसका लक्ष्य उद्यमियों को स्थापित करना था, या हम ये कहें कि स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा करना। तो जो उद्यमी स्थापित है उनको वापस उसमें लाना था कि हाँ वो दोबारा से खड़े हो सकें। तो इसके अंतर्गत दोस्तों 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण लिया जा सकता था। यह योजना मुख्यतः SC ST और महिलाओं को व्यवसाय की मुख्य धारा में लाने के लिए थी। इसमें प्रत्येक बैंक को कहा जाता है कि आप 2 लोगों को लोन दीजिए। इसके अंतर्गत इसमें एक SC ST होना चाहिए और एक महिला होनी चाहिए, या फिर दोनों महिलाएं हों। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए सिडबी द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की वित्त सुविधा मुहैया कराई गई है, और इसका मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय के अधीन जो 5 विभाग होते हैं उसमें से एक विभाग इसके लिए काम करता है, जिसका नाम है वित्त सेवाएं विभाग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप योजना। स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी।
लेकिन इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2015 को ही कर दी गई थी। इसमें देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और इससे रोजगार व आर्थिक विकास हो सके। तो इसका मतलब है कि इसको उस तरीके से विकास करना था कि लोगों के अंदर नए विचार आए काम करने के लिए, कि कौन सा काम करा जाए, नए विचार के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। स्टैंड अप में क्या था दोस्तों कि उसमें चलता हुआ बिजनेस को काम करने के लिए प्रेरित किया गया है कि आप अपने बिजनेस को कैसे बूम करें। ठीक है, लेकिन स्टार्टअप में आप नए विचार लेकर आने चाहिए, आपके पास नया विचार, यानी कि कोई नया बिजनेस, नया तरीका, नया काम करने का कुछ, उस तरीके के लिए जोर दिया गया। इसके अंतर्गत आयकर में भी छूट दी गई है, यानी कि यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसको इतनी इनकम नहीं होती है, और मान लो इनकम हुई उतना वो कॉर्पोरेट टैक्स में और इनकम टैक्स में चला गया, तो फिर उसे क्या बचेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर आयकर में भी छूट प्रदान की है कि स्टार्टिंग में हम आपसे इतना इतना छूट देते हैं और आपसे कर नहीं लिया जाएगा। इसके अंतर्गत यह योजना दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यान्वित है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। हम सोमवार से एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है दोस्तों एक करेक्शन और कराना था कि कल हमारी जो वीडियो आई थी कि अंग्रेज़ों का भारतीय व्यापार पर पकड़, तो उसमें दोस्तों मैंने जो चर्चा आई थी वर्धमान की, तो वो वर्धमान जगह जो है वो झारखंड में नहीं है, वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।